वो अक्षर लिखबे में नाही, मात्रा लगे न काना, इतना ही नहीं, दृष्ट न आवे मुष्ट न आवे, बिन से न होए न्यारा। अरे वो अक्षर इस दृष्टि में भी तो नहीं आता तो मैं पढ़ लेता, उसको देख लेता, अपनी तरीके से उसका वर्णन करने की कोशिश करता। लेकिन हम और आप जिन ग्रंथों के सहारे ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे लिखावट के अक्षर हमारे इसी दृष्टि की पकड़ में आते हैं। इसके लिए कोई दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अक्षर लिखबे में नहीं, मात्रा लगे न काना, दृष्ट न आवे मुष्ट न आवे, मुट्ठी में भी नहीं पकड़ा जा सकता। हमारे सारे वेद शास्त्र पुराण हम मुट्ठी में भी पकड़ सकते हैं, बगल में भी दबा सकते हैं, सर पर भी धो सकते हैं। हम यही हम करते हैं। दृष्ट न आवे मुष्ट न आवे, लेकिन बिन से न होए न्यारा। वो अक्षर वो न तो बिनसता है, न आपसे और मुझसे अलग होता है। काश हम उस अक्षर को जान पाते, काश हम उस गहराई में डुबकी लगाने की हिम्मत जुटा पाते। लेकिन हमें लगा कि ये जरा मुश्किल काम है, इसमें जोखिम है, इसमें खतरा है, इससे तो भला यही है कि मैं किनारे बैठ करके जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके मैं अपने आप को धन्य मानता रहूं। और यही दृष्ट न आवे मुष्ट न आवे, बिन से न होए न्यारा, ऐसा ज्ञान कथो जग गुरुआ। यही हुआ, ऐसा ज्ञान कथो जग गुरुआ, पंडित करो विचारा। किसी ने विचार तो किया नहीं। हम और आप बड़े नसीब वाले हैं कि हम लोगों ने, हम पंडित नहीं हैं, हम विद्वान नहीं हैं, लेकिन हमने विचार किया। हम साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन हमने सदगुरु की बात पर भरोसा करके उसको अपनाया, उसको समझने की कोशिश की। लेकिन ऐसो ज्ञान कथो जग गुरुआ, पंडित करो विचारा। कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे ओंकारा। देखा किसी ने नहीं, हर कोई पन्ने पलट पलट करके उसका वर्णन करने में लगा हुआ। जानता कि कोई नहीं, किसी ने डुबकी लगाई नहीं। कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे ओंकारा। अब कबीर साहब बता रहे हैं, वह तो पद दोऊ से न्यारा, जाने जानन हारा। जब तक मैंने जाना नहीं उसे, तब तक वो मेरे लिए सगुण भी है। कहीं कहीं महफिल बदल गई, दूसरी तरीके के लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो उस समय परमात्मा मेरे लिए निर्गुण भी है। मैं समय देख करके, संगत देख करके भाषा बदलता हूं। लेकिन जिसने जाना वो कहता है, वह तो पद दोऊ से न्यारा, जाने जानन हारा। काश हम भी जानने वाले बन पाते। अध्यात्म में सबसे बड़ी अड़चन यही कि भौतिक जगत में बाप ने कमाया, बेटे को सौंप दिया। एक ने कमाया, अपने मित्र को सौंप दिया। यहाँ पर हस्तांतरण बड़ा सुलभ है, बड़ा सहज है। आपको जिसके ऊपर भी प्रेम उठ आए, मोह पैदा हो जाए, आप अपनी अनमोल से अनमोल संपत्ति उसको सौंप देते हैं। बड़ा आसान है। लेकिन अध्यात्म में, अंतर जगत में उस अनुभव को हस्तांतरण करने का ऐसा आसान तरीका कोई नहीं है। यहाँ पर हर एक को अपने घट में स्वयं ही डुबकी लगानी होगी, और इसीलिए यहाँ पर कहीं कोई बेईमानी हो नहीं सकती। जिन खोजा तिन पाए, अगर नहीं खोजा तो नहीं मिलेगा। और वाकई में ऐसा ही है। कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे ओंकारा। वह तो पद दोऊ से न्यारा, जाने जानन हारा। कबीर साहब कहते, नाद वेद लो पढ़ना गुणना, और चतुराई भारा। यदि मैंने उसको जाना ही नहीं, मैंने परिचय नहीं किया, तो फिर जो मेरे जितने भी प्रयत्न हैं, कबीर साहब कहते हैं, वो तो चतुराई है। वो तो, और चतुराई बोझ है, वो मुझे डुबोएगी, मुझे तार नहीं सकती। सारी चतुराई यही धरी की धरी रह जाती है। जीव इस भवसागर में कब और कहां खो गया, उसको ढूंढ पाना मुश्किल है। जब तक हम मनुष्य हैं, तब तक ही इस जीव का उबार करने का मौका हम लोगों के पास है। एक बार ये यहाँ से छूटा, तू कहाँ गया इतने बड़े ब्रह्मांड में?
इतनी बड़ी जीव सृष्टि में क्या हमको पता है? क्या हम पता कर सकते हैं? ये असंभव है। इस वजह से हमें जीते जी सदगुरु की शरण जाकर के ये सारी खोजने की जो कोशिश है वो हमें करनी होगी। और इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, यदि हमने खोजने की कोशिश की तो सब घट मेरा संग, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट होय। वो हर एक घट में इंतजार में बैठा हुआ है कि मैं कब प्रकट हूं। पर्दा हमने ही डाल के रखा हुआ है, हम उस पर्दे को हटाना नहीं चाहते। हमारे अंदर वो परमात्मा की मूर्त विराजमान है, लेकिन हमने ही उसको अपने अज्ञान के पर्दे से ढक करके रखा हुआ है। जैसे भौतिक जगत में हम अपनी संपत्ति को कहीं छुपा के रखते हैं, लॉकर में, अलमारी में, जहां किसी की नजर उसके ऊपर न पड़े। वास्तव में वो धन है। बाहर की संपत्ति को हम जानबूझ करके होश और हवास में ढकते हैं, नजरों से बचाते हैं, लेकिन अंदर की संपत्ति हमने अनजाने में ही ढक रखी है। वो है भी या नहीं, इसके बारे में भी हमें कोई पक्का भरोसा नहीं। लेकिन अज्ञान इतना है कि उस अज्ञान के कारण इतनी परतें हमने उसके ऊपर डाल दी। वो प्रकाशमान होते हुए भी हम जब आंखें बंद करते हैं तो हमें केवल और केवल अंधकार नजर आता है, प्रकाश होता नहीं। इस वजह से कबीर साहब ने इस भक्त को अनेक तरीकों से चेताने की कोशिश की और केवल चेता करके रुके नहीं। उन्होंने कहा कि देखो, आपने पढ़ा बहुत, आपने सुना भी बहुत, कहने वालों ने कहा भी बहुत, लेकिन कहने सुनने से कभी कोई बात बनी हो ऐसा उदाहरण मिलता नहीं। तो कहे सुने कछु हाथ न आवे, अविगत की गति न्यारी। इस अविगत की, इस परमात्मा की जो गति है वो इस दुनिया की गति की जैसी नहीं है। यहाँ की गति ऐसी होती तो हमारे हाथ में आती, हम उसको समझ पाते, लेकिन उसकी गति कबीर साहब कहते हैं वह तो अचल अनेक एक है। यहाँ पर कोई भी वस्तु अचल नहीं है। देखिए, सारा ब्रह्मांड घूम रहा है, सूर्य चंद्र तारे अपनी अपनी धुरी पे घूम रहे हैं, अपनी धुरी पे भी घूम रहे हैं, एक दूसरे के चक्कर भी लगा रहे हैं, कोई भी चैन से एक जगह स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि गति, परिवर्तन ये इस संसार का नियम है और संसार नियमों से बना हुआ है। परमात्मा जो कि निर्माता है वो इन सभी नियमों से परे है। उसने बेशक चलने वाली परिवर्तनशील प्रकृति बनाई, निर्मिति बनाई, लेकिन वो स्वयं कबीर साहब कहते हैं वह तो अचल अलेख एक ज्ञान दृष्टि में आया। लेकिन हमारी जिद ऐसी कि भले अचल है तो क्या हुआ, हम उसको इसी दृष्टि से देखेंगे। जिस दृष्टि से हम इस दुनिया को देखते आए उसी दृष्टि से देखेंगे। दुर्भाग्य यह है कि इस दृष्टि से हमें केवल मूर्तियां और प्रतीक नजर आए, परमात्मा कभी नजर आया नहीं। इस वजह से इस दृष्टि से हमें जो भी नजर आया हमने उसको परमात्मा मान लिया। कबीर साहब कहते हैं मानने से काम नहीं बनेगा, भ्रम नहीं मिटता। कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर हम जाना और जानने से मेरा मन माना। मानने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? पहले उसको जान लो, और यदि आपने जान लिया तो मानने के लिए कोई आपसे जिद नहीं करेगा साहब आप तो मान लो, साहब आप तो मान, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परिचय हो गया। अब न मानने का कोई प्रश्न बचता नहीं। लेकिन यदि मैंने बगैर जाने उसको पहले ही मान लिया, पहले ही स्वीकार कर लिया, तो मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। मैंने उसको खोजने के सारे दरवाजे स्वतः बंद कर डाले। अब मैं चाहूं भी तो उसका शोधन नहीं कर सकता, और यही दुनिया के साथ हो रहा है। भक्त जैसे भी उसको थोड़ी बहुत समझ आती है वो परमात्मा के किसी न किसी एक रूप को स्वीकार कर लेता है, और उसके बाद में उसके मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। वो कहता है परमात्मा को तो मैंने मान लिया, अब खोजना क्या है, अब तो केवल उसे खुश करना बाकी है। परमात्मा को खुश करने की फिर जो कोशिश शुरू होती है, जिसका नमूना आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, किसी भी तीर्थ में चले जाएं, किसी भी बड़े आश्रम मठ
में चले जाएं, किसी भी बड़े महात्मा की शरण में चले जाएं, तो वहां पर वो नजारा आपको स्पष्ट दिखलाई देगा। हर एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहा है। दिक्कत ये है कि हम ये सोचते हैं कि जो नियम इस दुनिया पर लागू है, शायद वही नियम उस दुनिया में भी लागू होते होंगे। यहाँ पर मेरे जो मित्र हैं, अपने हैं, बाल बच्चे हैं, इनको जब मैं कोई भौतिक वस्तु देता हूँ तो वो खुश होते हैं। तो क्या मेरा परमात्मा उन्हीं वस्तुओं को पाकर के खुश नहीं होता होगा? इस वजह से, क्योंकि हम धन से तृप्त होते हैं, हम मंदिरों में जाके परमात्मा के ऊपर धन चढ़ाते हैं और उसको तृप्त करने की कोशिश करते हैं, इस बात से अनजान कि जिस भगवान ने ये सारी दुनिया बनाई, सबका निर्माता तो वही है। क्या सचमुच में उसके दरबार में किसी वस्तु का अभाव हो सकता है? सब उसी का दिया हुआ है और उसी की सृष्टि में से उठाकर के हम उसी को दे रहे हैं, ले तू खुश हो। और वो खुश हो गया ऐसा मानने वाला भी हमारा ही मन है। हम जाते हैं, चढ़ाते हैं उस परमात्मा को खुश करने के लिए, और परमात्मा अब हम पे खुश हो गया ऐसा मानने वाला भी हमारा ही मन है। देखिए, भक्ति के नाम पर जो खेल रहा है वास्तव में वो ये मन है। मन ही परमात्मा के रूप में, मन ही मूर्ति के रूप में वहां पर विराजमान है। मन ही भक्त बन करके पूजा कर रहा है, मन ही सब कुछ चढ़ावा वहां पर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मन केवल माया से तृप्त होना जानता है। हम और आप भी, क्योंकि हमने अपने जीवन की बागडोर मन के हाथों में सौंप रखी है, तो हमारा मन भी ले दे करके भागेगा तो कहाँ? माया की तरफ है ना। तो इस वजह से कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन पंछी भया बहुत उड़ा आकाश, और वहां से गिर पड़ा मन माया के पास। मन की दौड़ इकहरी है, माया की ही तरफ है, इसके अलावा कहीं नहीं। वो केवल माया को जानता है, परमात्मा को जानता नहीं है। परमात्मा को जानने का अवसर भी नहीं है मन के पास। अब क्योंकि हम मन को लेकर के भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा को समझने, उसको देखने, उसका संशोधन करने का सारा काम हम मन के भरोसे कर रहे हैं। ये काम हमने मन के विवेक पर छोड़ दिया, जबकि मन कबीर साहब के अनुसार विवेकी नहीं है, वो गंवार है, लेकिन फिर भी हमने उसको अपना मार्गदर्शक माना। अब मन क्या करता है? क्योंकि वो स्वयं माया से तृप्त होना जानता है, इस वजह से उसका यही तर्क है कि निश्चित ही परमात्मा भी इसी माया से तृप्त होता होगा। तो जो व्यवहार, जो धंधा, जो लेन देन इस संसार में चलता है, वही लेन देन, वही व्यवहार, वही धंधा, वही व्यापार भक्ति के नाम पर भी होता हुआ आप सभी ने देखा।